हो गई कंप्लीट। चालू करें। नमस्कार साथियों, आज हम देव क्लासेस बूंदी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी से मुखातिब हैं। सभी को जय श्री कृष्णा। आजकल जो आरपीएससी के एग्ज़ाम के पैटर्न जो चल रहे हैं उनके रिगार्डिंग मैं इस ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से आपको कुछ बुक्स वगैरह और गाइडेंस बताना चाहूँगा कि किस प्रकार हमें तैयारी करनी चाहिए और कौन सी बुक्स हमें पढ़नी चाहिए, क्योंकि आजकल आरपीएससी का पैटर्न बहुत कुछ बदल चुका है। तो उसी के लिए मैंने एक वीडियो तैयार करने की कोशिश करी है ताकि आप तक अपनी बात पहुंचा सकूं। तो आज इस देव क्लासेस बूंदी के यहाँ से मैं लाइव हूँ। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि किस प्रकार कौन सी किताबें किस विषय के लिए हमें पढ़नी चाहिए, और पेपर 2 के लिए जो ज्योग्राफी की जो किताबें हैं उसके पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन सी किताबें ठीक रहेगी उसके बारे में मैं बताऊंगा। और इसके अलावा जो पेपर फर्स्ट है उसके लिए भी कुछ किताबें मैंने सेलेक्ट करी है जो वो आपसे उनको रूबरू करवाऊंगा। तो चलो हम शुरू होते हैं इस क्लास में। आज हम देखते हैं कि किस प्रकार हमें कौन सी किताबें हमें पढ़नी चाहिए। तो आरपीएससी का जो बहुत कुछ पैटर्न बदला है उसके अकॉर्डिंग मैं किताबें बताऊंगा, और जो सिलेबस अभी जारी हुआ है अप्रैल मई के अंदर 31 मई से एग्ज़ाम स्टार्ट है जो जून तक है। तो उसमें ज्योग्राफी का जो भी अभी काफ़ी समय है आपके पास, लगभग 5-6 महीने आपके पास अभी मिलेंगे, तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से उस चीज़ को तैयारी कर पाओगे, क्योंकि आपके पास अभी समय पर्याप्त है। लेकिन इतना भी समय नहीं है कि अपन मतलब अच्छे से तैयारी कर सकें, क्योंकि आजकल तैयारी के लिए बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो गया है कि एक कंसंट्रेशन होके बहुत तैयारी में दिक्कतें आती है। तो आज हम देखेंगे। तो देखिए, पेपर 2 के लिए ज्योग्राफी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि किस प्रकार की, जैसे फिजिकल ज्योग्राफी, तो फिजिकल यानी कि भौतिक जो भूगोल है उसके लिए अपन को कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। तो इसके लिए देखिए, ये किताब का जो आपके सामने फोटो आ रहा है जो सविंदर सिंह जी की भौतिक भूगोल की जो किताब है, ये इंग्लिश वर्जन में भी है, लेकिन यहाँ हिंदी वर्जन आप अपने आरपीएससी में दोनों पे जो वर्जन में पेपर आता है तो सविंदर सिंह की अपन बुक पढ़ सकते हैं। इसके अलावा देखिए, फिजिकल जियोग्राफी में अपने क्या क्या आता है, जैसे लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, मोशंस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की जो गतियाँ हैं उसके बारे में, रीजन्स ऑफ अर्थ है, रॉक्स है, अर्थक्वेक है, भूकंप है और ज्वालामुखी है, आदि चीज़ें इसमें पूछी जाती है। तो प्रश्नों का जो स्तर है पहले का अलग था, लेकिन आजकल जो स्तर आ रहा है वो काफ़ी पैटर्न चेंज हो चुका है। तो उसके अकॉर्डिंग अपने को ये जो सविंदर सिंह जी की ये जो बुक है भौतिक भूगोल, उस किताब को हमें ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि ये किताब बहुत ही शानदार है। मैंने खुद ने पढ़ी है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है, चाहे वो स्कूल लेक्चरर हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, कोई सा भी पेपर हो, ये चाहे सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले विद्यार्थी भी इसको प्रेफर करते हैं, इस किताब को पढ़ते हैं। चलो अपन आगे चलते हैं। ये सारा उसका सिलेबस दिया हुआ है, आप आराम से इस सिलेबस को देख सकते हो। इसके साथ ही एक जियोमॉर्फोलॉजी जो आता है वो भी इसी के अंदर आपको मिल जाएगा, क्योंकि इसमें क्लाइमेटोलॉजी सारी चीज़ें मतलब इस किताब के अंदर आपको अवेलेबल हो जाएगी। अगली जो स्लाइड में हम चलते हैं, अब आती है ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल। मानव भूगोल के बारे में देखिए, हमें इसके साथ में और भी मैं चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि एनसीईआरटी की जो किताबें हैं उनके भी हम थोड़ा उसको भी देखना चाहिए, क्योंकि उससे भी काफ़ी प्रश्न बनते हैं और डिस्क्रिप्टिव टाइप से लिखी हुई है। तो एक बार विद्यार्थी को एनसीईआरटी तो पढ़नी ही चाहिए। 11वीं 12वीं की जो एनसीईआरटी की किताबें आती है उसको आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उनमें बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो एक गाइड वाला भी नहीं लिख पाता है। तो आप ये देखिए कि मानव भूगोल के लिए कौन सी किताब है। एक एच डी मौर्य जी की जो किताब है वो काफ़ी बेहतरीन किताब है। मैं इस किताब को सबसे बेस्ट किताब मानता हूँ, क्योंकि मैंने खुद ने भी इस किताब को पढ़ी है, कम से कम 2-3 बार इस किताब को पढ़ी है, तो काफ़ी शानदार मुझे किताब लगी। इसके अलावा जो माजिद जी हुसैन है उनकी किताब, ये मानव भूगोल के लिए जो किताब आती है, आप अच्छे तरीके से इस किताब को भी पढ़ सकते हो। अब देखिए, ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर उनकी परिभाषाएं हैं, नेचर्स हैं, स्कोप है, प्राइमरी सेकेंडरी वगैरह जो भी है, तो वो चीज़ें ये आप सिलेबस में एक बार अच्छी तरीके से देखिएगा, और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग इन किताबों में और अपने शॉर्ट नोट्स आप तैयार करिएगा इन किताबों के जरिए। तो आपको उस चीज़ में काफ़ी मतलब सहूलियत होगी, काफ़ी मदद मिलेगी आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करने में। कि बहुत सारे ऐसे कहते हैं कि हमारे क्वेश्चन से कोचिंग से या नोट से कहीं उपलब्ध नहीं मिल पा रहे हैं, टीचर्स भी हमें नहीं बता पा रहे हैं, तो मैं ये मानता हूँ कि सेल्फ स्टडी के थ्रू आप इन किताबों को एक बार ज़रूर पढ़िएगा। अगर आपके पास समय है तो इन किताबों के इर्द गिर्द आप जाइएगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िएगा, तो मुझे ये पूरा विश्वास है कि आपको बेहतरीन इसका परिणाम देखने को मिलेगा। अब हम आगे चलते हैं।
ये आती है प्रैक्टिकल ज्योग्राफी, प्रायोगिक भूगोल। प्रायोगिक भूगोल के लिए देखिए, जो मैं किताबें बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही शानदार किताबें हैं। जो जेपी शर्मा की ये किताब बहुत ही फेमस किताब है। इस किताब को हर विद्यार्थी, भूगोल का विद्यार्थी प्रायोगिक भूगोल के लिए इस किताब को पढ़ता ही पढ़ता है। ये बहुत ही शानदार किताब है, सही तरीके से एकदम एग्जाम के सिविल सर्विस के लिए भी इस किताब को पढ़ा जाता है। और सभी भूगोल का कोई सा भी एग्जाम हो जिसमें प्रायोगिक भूगोल अगर उसमें है तो उस किताब, उसके लिए आप जेपी शर्मा जी की बुक आराम से पढ़िएगा। इसके अलावा देखिए एक किताब और है, इसको भी अगर आप पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ये किताब सबसे बेस्ट है। इस किताब को एक बार आप जरूर देखिएगा। इसके अंदर देखिए स्केल्स है, मैप्स है, मैप प्रोजेक्शंस है, और स्पेशल इंफॉर्मेशंस है, टेक्नोलॉजी है, आदि ग्राफिकल जो भी चीज़ें हैं वो इस किताब में आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाई गई है। अब इसको बहुत बार, कम से कम 2 बार इस किताब को पढ़िएगा तो आपको बहुत ऐसी चीज़ें जानकारी मिलेगी जो आपको शायद दूसरी किताबों में या नोट्स में या कोचिंग्स में भी नहीं मिल पाएगी। तो बहुत शानदार बेहतरीन किताब है। इसके अलावा आप एनसीईआरटी की जो किताब है उसको भी आप एक बार पढ़िएगा, क्योंकि एनसीईआरटी की जो 11th-12th की जो प्रायोगिक भूगोल की किताब है बहुत ही वो भी शानदार लिखी गई है। उसके जो प्रश्न काफ़ी कई बार एग्जाम में ऐसे ही सेम टू सेम वहाँ से पुटअप कर लिए जाते हैं, तो उन किताबों को आप एक बार जरूर देखिएगा। अगली स्लाइड में देखिए आप इकोनॉमिक ज्योग्राफी, आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल के लिए देखो कई बार हमें जो आर्थिक समीक्षा भी है वो भी हमें पढ़ने की आवश्यकता हो जाती है, लेकिन जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी है उसके लिए आप देखिए जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो किताब है वो आप एक बार प्रेफर कर सकते हो। इस किताब को आप देख सकते हो, काफ़ी शानदार किताब लिखी गई है। और आर्थिक भूगोल के जो मूल तत्व डॉक्टर अलका गौतम की जो किताब है उनको भी आप पढ़ सकते हो, क्योंकि ये किताब बहुत रेफरेंस बुक मान सकते हैं, प्रामाणिक पुस्तक मान सकते हैं, क्योंकि बहुत शानदार लिखी हुई है। और इसके अलावा आर्थिक भूगोल में देखो आप किसी कोचिंग्स के आप नोट्स भी पढ़ सकते हो। जैसे मैं किसी कोचिंग विशेष का नाम लेना नहीं चाहूँगा, क्योंकि मैंने जहाँ से पढ़ाई करी थी वो डॉक्टर कुलदीप यादव जी, उनके यहाँ से मैंने पढ़ाई करी थी, तो उनके नोट्स भी मुझे थोड़े अच्छे लगे थे, वो भी मैंने पढ़े थे। इसके अलावा देखिए आप ज्योग्राफी ऑफ थॉट, जो भौगोलिक चिंतन की जो किताबें हैं उसमें माजिद हुसैन जी की किताब भी आप देख सकते हो। और एक ये जो बीसी जाट साहब की किताब देख सकते हो, भौगोलिक चिंतन का इतिहास, काफ़ी शानदार किताब लिखी गई है। इन दोनों किताबों के कंपैरिजन में मैं इस किताब को सबसे बेस्ट मानता हूँ, क्योंकि ये किताब बहुत शानदार लिखी गई है और आपको एग्ज़ाम में काफ़ी ये किताब मदद करेगी। तो ये चीज़ें आप देख लीजिए। सिलेबस के अकॉर्डिंग, सिलेबस के बारे में इतनी जानकारी नहीं दूंगा क्योंकि सभी को आजकल पता है और सिलेबस आपके सामने है। इसका एक हिंदी वर्जन आप देख लीजिएगा, क्योंकि हिंदी वर्जन से आपको थोड़ी सहूलियत रहेगी कि क्या चीज़ें हमें पढ़नी चाहिए। अब आती है इंडिया, भारत का भूगोल। भारत के भूगोल के लिए देखो बहुत सारी किताबें मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन हमें ये है कि बिना भटकाव के कौन सी किताबें हमें पढ़नी चाहिए उसके लिए मैं बताना चाहूँगा। ये जो आती है भारत का भूगोल एनसीईआरटी के पैटर्न के आधार पर, जिसमें आपको एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस मिलेगा। कॉस्मोस पब्लिकेशन से महेश कुमार जी बर्नवाल की जो किताब है बहुत ही, मतलब ये मानिए कि शानदार बुक है। ये सारा पूरा सारांश इस किताब में मिल जाएगा आपको। और एक चीज़ आप जरूर याद रखिएगा, इन सारी किताबों के आप न्यू एडिशन लाइएगा। अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आप इन चीज़ों का न्यू एडिशन का सबसे विशेष ध्यान रखिएगा। और माजिद हुसैन जी की ये जो भारत का भूगोल है काफ़ी मतलब डिस्क्रिप्टिव है, मोटी भी है, लेकिन अगर आप इसका शॉर्ट नोट्स तैयार करोगे तो आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा आप 11th और 12th की जो एनसीईआरटी की जो किताबें हैं उन किताबों को भी आप ज़रूर पढ़िएगा। और लास्ट में मैं बताऊंगा क्या स्ट्रेटजी रखनी है आपको, कैसे पढ़ाई करनी है, वो चीज़ भी आपको मैं बताऊंगा। तो ये भारत के भूगोल के लिए जैसे लोकेशंस है, हाइकोग्राफिक डिविजन्स, क्लाइमेट, नेचुरल जो वेजिटेशंस है, आदि चीज़ें आप इसमें अच्छी तरीके से पाओगे। देखो इसके अलावा भी बहुत सारी किताबें मार्केट में उपलब्ध होगी, आपको इतना कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक किताब अगर आप कोई सी भी पढ़ोगे उस किताब को बहुत शानदार तरीके से पढ़ना है, बार बार उसी को पढ़ना है, तो बेहतर परिणाम आपको मिलेंगे। अब देखिए राजस्थान की जो ज्योग्राफी है इसमें भी देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, ड्रेनेज है, साइकोट्रॉपिक क्लाइमेट्स, नेचुरल वेजिटेशंस है, एंड वाइल्ड लाइट, सोयल है, इरेजेंस है। तो इन टॉपिक को अगर हम तैयार करना चाहें तो हरिमोहन जी सक्सेना की बहुत ही प्रमाणिक पुस्तक आती है, प्रमाणिक आप इसको मान सकते हो, बहुत ही शानदार किताब आती है। इसके अलावा देखिए
जो एच.एस. शर्मा जी की किताब आती है, एक एल.आर. वल्ला की भी किताब आती है, प्रोफेसर एल.आर. वल्ला की किताब भी आती है, बहुत ही शानदार किताब आती है। इसके अलावा अगर आप किताब पढ़ना चाहोगे तो मैं एक किताब आपको सजेस्ट करूंगा जो राजस्थान के भूगोल के अंदर आपको शानदार मिलेगी। दीनदयाल पब्लिकेशन की जो किताब आती है वो किताब भी बहुत शानदार है। दीनदयाल की जो किताब आती है वो भी प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए बहुत ही शानदार तरीके से उसको लिखा गया है, पूरी मतलब डिस्क्रिप्टिव टाइप और एग्जाम के अकॉर्डिंग उस किताब को लिखा गया है। तो आप एक बार उस किताब को भी देख सकते हो। अगर आपको प्रामाणिक पुस्तकों की ओर जाना है तो आप एच.एस. शर्मा जी की किताब आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा जो आजकल 6 से 12 तक जो राजस्थान अध्ययन की किताबें चलती है, राजस्थान के अध्ययन, उसमें जो ज्योग्राफी के टॉपिक है राजस्थान के जो भूगोल के संबंधित, तो आप उन चीज़ों को उसमें से आप देख सकते हो। क्योंकि जो जैसे रीट के एग्ज़ाम हैं, छोटे एग्ज़ाम हैं या बड़े एग्ज़ाम, उनमें कई बार वहीं से सीधा प्रश्न उठा लिया जाता है जो प्रमाणिक, क्योंकि बोर्ड की किताबें हैं तो उनको अक्सर प्रमाणिक ही मानी जाती है। तो आप वहाँ से देख सकते हो। अब देखिए अर्बन ज्योग्राफी के लिए शहर नगरीय भूगोल। नगरीय भूगोल देखो ये पार्ट बहुत छोटे आते हैं, क्वेश्चंस भी बहुत इनके कम बनते हैं, इतने नहीं बन पाते हैं, लेकिन फिर भी इनको अपन को अगर हम प्रमाणिक हमारे पास समय है तो इन प्रमाणिक पुस्तकों को आप जरूर पढ़िएगा। बहुत ही शानदार ये किताब आती है नगरीय भूगोल की। और कृषि भूगोल एग्रीकल्चर ज्योग्राफी के लिए आप देखिए अलका गौतम जी की किताब आती है, इस किताब को भी आप जरूर पढ़िएगा। कृषि भूगोल के अंदर मुझे नहीं लगता इस किताब से बेहतर कोई किताब होगी। कृषि भूगोल के लिए मुझे नहीं लगता इस किताब से कोई बेहतर आपको किताब मिल पाएगी, क्योंकि बहुत ही शानदार किताब लिखी हुई है ये किताब भी। और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो तैयारी कर रहे हैं भूगोल विषय से, उसको तो ये किताब पढ़नी ही चाहिए कृषि भूगोल के अंदर। और इसके अलावा देखो नगरीय भूगोल के लिए सुरेश चंद्र बंसल जी की किताब है और कृषि भूगोल के लिए माजिद हुसैन जी की किताब है, लेकिन इसके लिए मैं इस किताब को सबसे बेस्ट मानता हूँ। और नगरीय भूगोल के लिए आप सुरेश चंद्र बंसल जी की बुक पढ़ सकते हो। इसके अलावा देखिए आप अगले पीपीटी में स्लाइड में देखिए पॉपुलेशन ज्योग्राफी, जनसंख्या भूगोल। यहाँ से भी बहुत बार प्रश्न इतने शानदार बन सकते हैं। जनसंख्या भूगोल देखिए, जनसंख्या भूगोल में एक चीज़ देखिए, ये जो किताब है एच.एम. सक्सेना जी की हो चाहे सुदीप्त अधिकारी जी की हो, ये जो किताब है पॉलिटिकल ज्योग्राफी की है, ये जनसंख्या भूगोल की जो ये किताब है बहुत ही शानदार किताब मेरे को ये वाली लगी। आप इस किताब को एक बार ज़रूर देखिएगा। अगर आपको जनसंख्या भूगोल पढ़ना है तो इस किताब को आप एक बार देखिए। ये भी किताब ठीक है, लेकिन मुझे ये किताब बेस्ट लगी क्योंकि इस किताब को मैंने अच्छे से पढ़ा है। तो मैंने जाना है कि बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर ऐसी दी हुई है जो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग काफ़ी महत्वपूर्ण है। और हमें देखो, हम सब्जेक्ट के विद्यार्थी हैं तो हम इन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जैसे फर्स्ट पेपर की तैयारी करते हैं तो उनको बस इतना डीप तरीके से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जो सब्जेक्ट का विद्यार्थी है उसको उस चीज़ की गहराई से नॉलेज होना चाहिए ताकि वो प्रेजेंटेशन कर सके, हर चीज़ का मतलब जानकारी कर सके, हर चीज़ को पता कर सके। तो वो चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। और पॉलिटिकल ज्योग्राफी के लिए देखो सुदीप्त अधिकारी जी की बहुत ही शानदार बुक आती है। और इनके अलावा एक चीज़ और मैं बताऊं, जो कोटा ओपन वीएमओ की जो किताब आती है, वीएमओ द्वारा जो एमए ज्योग्राफी की जो किताबें आती है, उन किताबों से भी अगर आप नोट्स बनाना चाहो तो वो भी बहुत शानदार किताबें आती है। लेकिन अगर आपसे इतना नहीं हो पाए तो आप इन किताबों को पढ़िए। और लास्ट में मैं बताऊंगा कि कौन सी गाइड आपको ठीक रहेगी, वो चीज़ों को भी मैं बताऊंगा आपको। तो अगले स्लाइड में देखिए अपन चलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ये अपने देखो पार्ट पेपर 2 के अंदर जो साइकोलॉजी से रिलेटेड, आईसीटी से रिलेटेड ये किताब आती है। तो इसके लिए मैं ये मानता हूँ कि अगर आपको राजस्थान में सबसे बेस्ट बुक ढूंढनी है तो आप डॉक्टर लक्की आहूजा मैडम की किताब सबसे बेस्ट मानी जाती है, क्योंकि मैंने इस किताब को पढ़ी है और इससे 100% रिजल्ट मेरे को मिला है। और एक भी प्रश्न मुझे नहीं लगता कि बाहर इससे जा सकता होगा। और इतनी शानदार अपने माइंड को इतना कर देती है किताब कि अपन कोई सा भी प्रश्न हो, चाहे हमने कभी देखा भी नहीं हो उस प्रश्न को, लेकिन फिर भी हम उस प्रश्न का आंसर कर सकते हैं, क्योंकि ये किताब बहुत शानदार तरीके से लिखी गई है। इंग्लिश मीडियम में भी ये किताब मिल जाएगी आपको और हिंदी मीडियम में भी ये किताब उपलब्ध है। तो ये शानदार। इसके अलावा अगर आप पढ़ना चाहो तो डॉक्टर धीर सिंह जी दाबाई की जो अवनी पब्लिकेशन से जो किताब आती है वो किताब भी आप पढ़ सकते हो। बहुत ही शानदार किताब है। और मैं ये मानता हूँ कि आप सभी जो किताबें पढ़े उनके जो ओल्ड जो पेपर हो चुके हैं उनके आप प्रश्न जरूर सॉल्व करिएगा, एमसीक्यूज या पीवाईक्यूज
ये जो आप सोल्व करोगे तो इसका बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि देखो साइकोलॉजी के पेपर मैंने खूब दिए हैं। मतलब जो हमारे एग्जाम में मैंने रीट का भी दिया था, फर्स्ट ग्रेड का भी दिया था, तो बहुत सारे एग्जाम में साइकोलॉजी आई, लेकिन मेरा प्रश्न बहुत कम चांस में गलत होता था, क्योंकि मैंने इस किताब को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। रीट में भी पढ़ा था और फर्स्ट ग्रेड में भी पढ़ा। तो ये चीज किताब बहुत ही शानदार लिखी हुई है। ये चीज़ें आपको मैं जानकारी बता रहा हूँ, और फिर आपकी इच्छा है, आपको जो पढ़ना है वो आप पढ़ सकते हो। ये देखिए जो ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी की जो किताबें हैं 11th और 12th के लिए, जो 11th की जो भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत है, भारत का भौतिक पर्यावरण है, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत है, और भारत लोग और अर्थव्यवस्था, इन किताबों को आप जरूर, मतलब ये सोच लीजिए कि कंपलसरी आप इन किताबों को पढ़ना ही है। अगर आपको ये क्लियर करना है एग्जाम और रैंक, अच्छी रैंक से आपको पास होना है, तो ये किताबें आप जरूर पढ़िएगा। देखो भूगोल के विद्यार्थी को ये किताबें पढ़नी ही चाहिए। दूसरा विद्यार्थी नहीं पढ़े पढ़े, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन भूगोल का अगर विद्यार्थी है तो वो अगर इन किताबों को छोड़ रहा है तो मैं मानता हूं कि वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। इन किताबों को जरूर पढ़नी चाहिए। इसके अलावा देखो मेरी खुद की ये बुक आती है स्कूल व्याख्याता के लिए, पेपर 2 के लिए, जो अभी मई में जून में जो एग्जाम होगा उसके लिए ये किताब आप पढ़ सकते हो। क्योंकि ये किताब देखो मैंने स्वयं ने लिखी है, बहुत ही शानदार किताब लिखी है मैंने। मेरी पूरी कोशिश करी है कि मैं इसका बेस्ट रिजल्ट दूं। अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर का हुआ है उसमें भी काफ़ी, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो हमने किताब लिखी थी उससे काफ़ी प्रश्न मिले हैं। उनका मैं एक डिस्क्रिप्टिव पूरी विस्तृत विश्लेषण करके आपको भेजूंगा, सभी को बताऊंगा कि कौन से पेज से कौन सा प्रश्न आया है। और फर्स्ट पेपर में जो ज्योग्राफी के जो प्रश्न है उसमें से देखो सारा मैंने डाला है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, इन पे डाला है कि सारे मतलब क्वेश्चंस उस किताब से मिले हैं, ज्योग्राफी की जो किताब थी उस हिसाब से मिले हैं, और प्रमाण के सहित उसको मैंने बताया है। क्योंकि बहुत सारे जो होते हैं वो प्रमाण नहीं देते हैं, ऐसे फेक बता देते हैं कि इतने मिले हैं उतने, तो ये झूठ नहीं चलता है। देखो पढ़ाई से जो खुद के साथ जो ईमानदारी नहीं रखेगा वो कभी जीवन में सफल नहीं हो सकता। अब ये देखिए पेपर फर्स्ट, पेपर फर्स्ट जो जनरल अवेयरनेस का जो पेपर होता है उसके लिए आपको किताबों के लिए मैं बताऊंगा कि किस प्रकार, क्योंकि देखो बहुत सारे इधर उधर पूछते रहते हैं, मेरे को भी व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि सर कौन सी किताब पढ़ें। तो मैं एक वीडियो आपको उसके माध्यम से सभी को बता देता हूं, ताकि मेरा जो अनुभव आप जान सको, क्योंकि मैंने क्या पढ़ा था और क्या नहीं पढ़ा उसका। क्योंकि अभी जो मैंने पेपर दिया था ज्योग्राफी का फर्स्ट ग्रेड का, अभी भी मैंने दिया था, अभी पिछले बार मई जून में हुआ था जो, तो उसमें बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रही है, लेकिन किसी कारणवश से मेरा जो रिजल्ट है वो रोक दिया गया। तो उस चीज़ के बारे में अपन बात नहीं करेंगे। ये आप देखिए कि पेपर फर्स्ट के लिए आरपीएससी का जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, स्कूल लेक्चर पेपर फर्स्ट के लिए आप कौन सी किताब में आपको प्रेफर करना चाहूँगा। देखो भारतीय इतिहास के लिए सबसे मुझे जो, देखो पेपर फर्स्ट में इतना गहराई से अपने को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं विद्यार्थी इसमें फेल हो रहा है। अभी रिजल्ट्स आपको देखने को मिले होंगे, पॉलिटिकल साइंस का जो रिजल्ट आया उसमें 6 कैंडिडेट्स पास हुए हैं। तो इसका क्या कारण है, वो फर्स्ट पेपर में अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं, या सेकंड पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट नहीं किया है, तो वो काफ़ी गलतियां रह जाती है, उसकी वजह से ये हमें परिणाम भुगतने को मिलते हैं। तो ये जो देखिए पप्पू सिंह जी प्रजापत, असिस्टेंट प्रोफेसर है पप्पू सिंह जी प्रजापत, इनकी किताब बहुत ही शानदार किताब लिखी हुई है, आप इस किताब को पढ़िएगा। मैंने इस किताब को पढ़ी, मुझे 100% इस किताब से रिजल्ट मिला है, और मैं ये मानता हूं कि अगर आपका प्रश्न इससे बाहर भी जाएगा तो वो प्रश्न दूसरा विद्यार्थी है उसको भी काफ़ी वो कठिन, या फिर काफ़ी उसको मतलब मेहनत करनी पड़ेगी उस प्रश्न के लिए, क्योंकि सारी चीज़ें इस किताब के अंदर दी गई है। और बहुत ही शानदार किताब लिखी है आदरणीय पप्पू सिंह जी प्रजापत ने। ये किताब आप पढ़ सकते हो, इसमें सारी पूरा सिलेबस कवर किया गया है। इसके अलावा आप एक और किताब देखिए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, उसमें आपको पूरा सिलेबस मिलेगा, क्योंकि पूरे फर्स्ट ग्रेड के लिए स्पेशली लिखी हुई है। लेकिन आपको अगर राजस्थान का और इतिहास पढ़ना है, भारत का इतिहास पढ़ना है, तो डॉक्टर गणपत सिंह जी राजपुरोहित, गणपत सिंह जी राजपुरोहित राजपुरोहित सहायक आचार्य है, ये इतिहास विषय से सहायक आचार्य इतिहास विषय से है। इनकी किताब, ये जो हैंड राइटिंग जो नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स है, इनको आप पढ़िएगा, बहुत ही अच्छे लिखे हुए हैं। मैं ये मानता हूँ कि इन्होंने काफ़ी मेहनत करी है, और मैंने भी फर्स्ट पेपर की तैयारी के लिए इनसे भी एक, जब मैं फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहा था फर्स्ट ग्रेड की,
तो इनका कोर्स लिया था। उसमें भी बहुत सारे नोट्स हैं जो आज भी मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं वो बेस्ट नोट्स माने जाते हैं, और मुझे उसका बेहतर परिणाम मिला। तो आप एक बार इस किताब को भी जरूर देखिएगा। इस किताब में बहुत अभी निकाली है उन्होंने, पहले वो किताबें नहीं निकालते थे, अभी उन्होंने हैंड रिटन नोट्स जो मार्केट में उपलब्ध करवाए हैं सभी विद्यार्थियों को। क्योंकि देखो हर जगह ये चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पाती है, तो किताब के माध्यम से उन्हें बहुत अच्छा कोशिश किया। तो इसका नया एडिशन अगर उपलब्ध हो तो वो आप नया एडिशन लीजिएगा, वरना ये पुरानी भी बहुत अच्छी किताब लिखी हुई है। इसमें देखो राजस्थान का इतिहास जो 8 से 18 सेंचुरी का पूरा मिल जाएगा, और राजस्थान के जो स्ट्रगल हुए हैं फ्रीडम के लिए, आज़ादी के लिए, जो राजस्थान का संघर्ष है वो सारा इसमें मिल जाएगा। और राजस्थान की कंप्लीट हिस्ट्री और भारत का जो इतिहास है, भारत और राजस्थान दोनों का इसमें पूरा अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अकॉर्डिंग टू सिलेबस इसमें आपको पूरी चीज़ मिल जाएगी। राजस्थान सोसाइटी और देखो रिलीजन्स के लिए ये जो राजस्थान कला संस्कृति की जो किताब है, वो नाथ पब्लिकेशन की किताब, जो पवन जी भवरिया साहब, पवन जी भवरिया इतिहास के जाने माने खिलाड़ी मान सकते हो आप इनको। बहुत ही असिस्टेंट प्रोफेसर है ये, असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास के। बहुत ही मेहनत करते हैं, बहुत ही शानदार किताब लिखते हैं इतिहास के विषय के अंदर। देखो बहुत विद्यार्थी, लगभग और राजस्थान के विद्यार्थी इस किताब को पढ़ते हैं। तो मुझे लगता है कि ये किताब सबसे बेस्ट राजस्थान के कला संस्कृति के लिए। इस इतिहास भी दिया हुआ है इसमें, आप इतिहास भी पढ़ सकते हो, कला संस्कृति पूरी मतलब अकॉर्डिंग टू सिलेबस स्कूल व्याख्याता के लिए स्पेशली किताब लॉन्च की है। तो यह किताब भी बहुत अच्छी है। आप देखो कोई सी भी एक किताब पढ़ सकते हो, मैं कोई विशेष किताब के लिए नाम नहीं लूँगा क्योंकि सारी किताबें अच्छी है। गणपत सिंह जी भी अच्छा लिखते हैं, पवन जी भवरिया और पप्पू सिंह जी प्रजापति, इन तीनों की किताब से कोई सी भी आप किताब पढ़ो, आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। अब देखो रीजनिंग के लिए, अब मेंटल एबिलिटी टेस्ट के लिए कौन सी किताब है? देखो स्कूल व्याख्याता के लिए जो जीके पेपर के लिए प्रथम प्रश्न पत्र के लिए जो पप्पू सिंह जी प्रजापत ने और उनके साथियों ने, किसी ने जो जिसने भी मिलकर निकाली है, उसमें हिंदी अंग्रेजी सारी चीजें, मतलब पार्ट 2 निकाला है। पार्ट फर्स्ट आपको मैंने बता दिया, ये है पार्ट 2, तो सारा कंप्लीट इसमें मिल जाएगा। तो आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये 2 किताबें अगर आप पढ़ते हो तो भी आपको बेहतर परिणाम मिलेगा, क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से बहुत विशेषज्ञों ने लिखी है। ऐसा नहीं है कि किसी ने भी लिख दी, विशेषज्ञों ने इस किताब को लिखी है। ये आप पढ़िएगा। अगर आपको रीजनिंग के लिए, सांख्यिकी के लिए, गणित के लिए अगर आपको किताब पढ़नी है तो यूएस शेखावत की आप किताब पढ़ सकते हो। बहुत ही बेस्ट किताब आती है ये, यूएस शेखावत जी की किताब बहुत ही बेस्ट आती है। इसके अलावा जो रामनिवास जी माथुरिया की किताब आती है, रामनिवास जी मथुरिया साहब की जो किताब आती है गणित और रीजनिंग के लिए, वो भी बहुत शानदार किताब है। क्योंकि इनके देखो 5-5 प्रश्न आते हैं, लेकिन बहुत महत्व होता है इन प्रश्नों का। क्योंकि अगर जिसको रीजनिंग, मैथ्स वगैरह, हिंदी वगैरह, इंग्लिश वगैरह ये आती है तो वो बेहतर रिजल्ट ला सकता है, उसका स्कोर भी बहुत अच्छा हो सकता है। क्योंकि लोग क्या है कि सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं, विद्यार्थी सारा फोकस सब्जेक्ट पे दे देते हैं, फर्स्ट पेपर को इग्नोर कर देते हैं। इसकी वजह से अगर वो 36%, 40% जो भी नहीं ला पाते हैं, फिर उनका अफसोस होता है, मलाल होता है कि यार अगर फर्स्ट पेपर में 2 नंबर और आ जाते, 1 नंबर और आ जाता तो हम क्वालिफाई हो जाते। क्योंकि सेकंड पेपर मैंने ऐसे देखा है, सेकंड पेपर में बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, लेकिन फर्स्ट पेपर क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है। उसके पीछे का रीजन ये है कि हम इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। सो छोटे विषय हैं, लेकिन इनको पढ़ना जरूरी है। तो ये आप देखिए, स्टैटिस्टिक्स के लिए, सेकेंडरी लेवल, मैथमेटिक्स वगैरह के लिए वही किताब सेम रहेगी। ये किताब आपको मैंने बता दी, ये वापस वही किताब सेम रहेगी। क्योंकि मैथमेटिक्स के लिए भी वही किताब है। आप रामनिवास जी मथुरिया साहब की भी पढ़ सकते हो, या फिर RS अग्रवाल से अकॉर्डिंग टू सिलेबस कोई सा भी पढ़ सकते हो, लेकिन ये किताब भी बेस्ट है। ये देखो लैंग्वेज में थोड़ी दिक्कत आ रही है क्योंकि फॉन्ट चेंज हो गया। तो आपको देखो हिंदी के लिए जो डॉक्टर राघव प्रकाश, ये किताब भी हिंदी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छी किताब है जो हिंदी के व्याकरण पढ़ना चाहते हैं। और एक और आती है देखो KR मैया, KR मैया की किताब है, बहुत ही शानदार किताब आती है। ये किताब भी बहुत शानदार किताब है। और एक जो देखो, आप जानते हो नहीं जानते हो उन सर को, लेकिन एक अभिनंदन जी वशिष्ठ हैं, बहुत ही अच्छे मतलब तरीके से वो पढ़ाते हैं, हर चीज़ का विश्लेषण देते हैं, बहुत ही मतलब एक तरीके से ऑथेंटिक चीज़ें वो पढ़ाते हैं। उनके नोट्स भी अभी तैयार हुए हैं, वो मार्केट में जल्दी भेजेंगे, तो वो अगर आप नोट्स मिल जाए आपको तो वो भी पढ़ सकते हो। बाकी KR मैया की तो किताब खैर बेस्ट आती है। उसके अलावा आप राघव प्रकाश जी की भी पढ़ सकते हो। इसमें देखो कुछ गलतियां होती है, हर किताब में होती है, कोई सर्वे सर्वा है नहीं, लेकिन प्रयास ये रहना चाहिए कि सबसे बेस्ट, अगर वो प्रमाणिक चीज़ें, वो लेखक की जिम्मेदारी बनती है वो प्रमाणिक चीज़ें उपलब्ध
करवाने की पूरी कोशिश करें और गलतियां सबसे कम हो। अब इंग्लिश के लिए देखिए, इंग्लिश के लिए भी वो सेम चीज़ आएगी। इसका नया एडिशन आ गया हो तो वो नया ले लेना, बाकी ये भी ठीक है। और इंग्लिश के लिए देखिए, नाथ पब्लिकेशन की जो किताब आती है उसको आप भी पढ़ सकते हो, या फिर ये किताब से भी आपका पूरा हो जाएगा। अगर आप एनसीईआरटी की किताबों से इनसे भी पढ़ना चाहो तो भी आप पढ़ सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन ये अगर आप किताबें पढ़ते हो तो मैं ये सजेस्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने स्वयं ने इनका अनुभव जाना है और बेहतर इनसे परिणाम मिला है, इसलिए मैं किताबें सजेस्ट कर रहा हूँ। क्योंकि दूसरी किताबें भी मैं देखता हूँ मार्केट में, जो भी किताब आती उसका मैं एक तरीके से रिव्यू देखता हूँ कि कैसी है किताब, कितना रिजल्ट आ रहा है, तो उन किताबों के हिसाब से मुझे ये किताब सबसे बेस्ट लगी। अब देखो, ये जनरल इंग्लिश का तो हो ही गया। इसके अलावा देखो करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए जो राजस्थान का हो, चाहे भारत का हो, चाहे इंटरनेशनल हो, कोई सा भी करंट अफेयर्स हो, उसके लिए बहुत सारी मार्केट में किताबें आ रही है। लेकिन मैं नानक क्लासेस के जो शिव सिंह सर है उनकी किताब को बेस्ट मानता हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छी मेहनत करते हैं। इसके अलावा आप नाथ की भी पढ़ सकते हो, जो वार्षिकांक आते हैं नाथ के, तो इनका आप जो भी पढ़ो, आप एक बार नया एडिशन जरूर लाना। तो नया एडिशन आप पढ़ना, मतलब नई खैर किताबें आती है, लेकिन वो कम से कम 1 साल का आप करंट उसमें जरूर पढ़ना है। पिछली जो योजनाएं हैं, कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं, वो भी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती है। लेकिन आपको जो करंट के लिए जो पढ़ना है वो आप नानक क्लासेज की किताब पढ़ सकते हो, या फिर आप नाथ की पढ़ सकते हो। इसके लिए क्रोनोलॉजी, मुम्मल वगैरह बहुत सारी आती है, जो आपको ठीक लगे वो पढ़ सकते हो। इसके लिए इतना कोई बड़ा इश्यू नहीं है। लेकिन अगर आप एक जो किताब आती है, उनका नाम जो रवि जी कुलरिया, ये भी बहुत शानदार करंट के लिए किताब निकालते हैं। जो ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन से इनकी शायद किताब आती है, ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन से इनकी किताब आती है। बहुत ही शानदार किताब ये भी आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा देखिए, जनरल साइंस जो सामान्य विज्ञान है, सामान्य विज्ञान के लिए एटम्स और सारी चीज़ें हैं, तो उसके लिए आपको सेम चीज़ें रहेगी। पार्ट 2 पप्पू सिंह जी प्रजापत, ये मेरे सबसे प्रिय गुरुजी हैं, गणपत सिंह जी और पप्पू सिंह जी प्रजापत, क्योंकि इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है और मुझे बहुत मोटिवेशन भी मिलता है इनको देख के। और मैं खुद को मतलब इंक्रीज़ करने की कोशिश करता हूँ डे बाय डे, कैसे भी करके खुद को इंक्रीज़ करूँ। तो मैं इनके वीडियो भी देखता हूँ, कभी मोटिवेशनल वीडियो भी डालते हैं। खैर पप्पू सिंह जी प्रजापत इतना नहीं डालते हैं, लेकिन फिर भी मैं उनसे जुड़ा रहता हूँ क्योंकि सारी चीज़ें मिलती है। और देखिए, नाथ की अगर ये किताब आती है, सामान्य विज्ञान, ये किताब भी आप पढ़ सकते हो। काफ़ी नाथ पब्लिकेशंस भी काफ़ी मेहनत करता है और किताबें एक बहुत ही अच्छे लेखकों से लिखवाता है, तो आप ये किताब भी आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा देखो, एजुकेशन साइकोलॉजी के लिए आपको मैंने बताया था, पेपर फर्स्ट और सेकंड के लिए दोनों के लिए सेम किताब रहेगी, डॉक्टर लक्की आहूजा। अभी इनकी रैंक 3rd रैंक आई है असिस्टेंट प्रोफेसर मनोविज्ञान विषय से इनकी 3rd रैंक आई है। तो मुझे मानना है कि मतलब बहुत ही शानदार लेखिका है, बहुत ही अच्छा पढ़ाती भी है मैडम। मतलब मैंने खुद इनसे पढ़ा था, इनका कोर्स भी लिया था इन रीड के टाइम पे, काफ़ी टाइम हो गया, तो बहुत अच्छा पढ़ाती है ये मैडम। और इसके अलावा देखो, डॉक्टर धीर सिंह जी दावाई, इनकी किताब तो खैर आप जानते होंगे कि अवनी पब्लिकेशन से किताब आती है इनकी, वो किताब आप पढ़ सकते हो। और उसके अलावा जो एमसीक्यू की किताब आती है वो भी आप देखना, अवनी पब्लिकेशंस की ही आती है। अवनी पब्लिकेशंस की एमसीक्यू की किताब भी आती है, जिसमें गत वर्षों के सारे प्रश्न आपको उसमें देखने को मिलेंगे, चाहे फर्स्ट ग्रेड के हो, चाहे रीट के हो, कोई से भी उसमें मिल जाएंगे आपको देखने। इसके अलावा देखिए, इंडियन पॉलिटी का भी बहुत योगदान रहता है। देखो, इनके जो प्रश्न बनते हैं ना, बहुत ही डिस्क्रिप्टिव टाइप के प्रश्न बनते हैं, जो आदमी रट के जाता है वो इन प्रश्नों को नहीं कर पाता है। और क्योंकि इसमें बहुत सोचने समझने की वो चाहिए। और काफ़ी देखो, इसमें राजस्थान का भूगोल भी मिलेगा, भारतीय राज्य व्यवस्था भी मिलेगी, जो नाथ पब्लिकेशन से HP जो टेलर है वो शायद इस किताब को लिखते हैं, और HP टेलर इस किताब को लिखते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था भी इसके अंदर मिलेगी, तो ये आप इसके लिए नाथ पब्लिकेशंस का नया संस्करण आप पढ़ सकते हो। अकॉर्डिंग टू सिलेबस इसमें लिखा हुआ है, तो आप इस चीज़ को आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा देखो, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, ये मैं आपको भूगोल के विद्यार्थियों को तो बता ही चुका हूँ। उसके लिए जो फर्स्ट पेपर की जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए देखिए, वो सेम चीज़ रहेगी, राजस्थान का भूगोल। और इस किताब के अंदर भी राजस्थान का भूगोल आपको देखने को मिलेगा, पप्पू सिंह जी प्रजापत के निर्देशन में लिखी हुई है। काफ़ी ये किताब भी शानदार है।
और ये किताब भी बहुत अच्छी है। आप इन दोनों में से कोई सी भी एक किताब पढ़ सकते हो राजस्थान के भूगोल के लिए। अब आती है एजुकेशन मैनेजमेंट और एजुकेशन स्केनरी ऑफ राजस्थान। तो इस किताब के लिए देखो नया एडिशन इसका उपलब्ध होगा डॉक्टर एस यादव, एस यादव। भूगोल का मतलब भूगोल का क्या, सॉरी, जो भी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है उसमें से कोई ऐसा बालक होगा जो डॉक्टर एस यादव को नहीं जानता है। एजुकेशन मैनेजमेंट के लिए डॉक्टर एस यादव को हर विद्यार्थी जानता है जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है आरपीएससी से। तो उसके लिए ये किताब बहुत ही अच्छी किताब है। अगर इसका नया एडिशन या कलाम से आए चाहे किसी भी पब्लिकेशन से आए, आप डॉक्टर एस यादव नाम याद रखना, इनकी किताब आप जरूर पढ़ना। बहुत ही अच्छी किताब लिखते हैं ये, बहुत ही बेहतर परिणाम, मतलब जितने क्वेश्चन आते हैं लगभग 95% या 99% में तो ये मानता हूँ कि इस किताब से मिल जाते हैं, और मिले भी हैं, काफ़ी एग्ज़ाम भी हुए हैं। और इसके अलावा देखिए ये सारी चीज़ें हो गई नेशनल इंडियन पॉलिसी जो स्कूल एजुकेशन के लिए शिक्षा नीति निकाली है। तो दोस्तों ये आज की हमारी पूरी स्ट्रेटजी रही है। और इसके अलावा भी मैं आपको एक बताना चाहूँगा, अगर आप किसी के नोट्स भी पढ़ना चाहो तो आप कहाँ से पढ़ सकते हो। तो मेरा मानना है कि अगर आप नोट्स पढ़ना चाहते हो तो एक तो बूस्टर एकेडमी के नोट्स पढ़ सकते हो। बूस्टर एकेडमी के अगर आप नोट्स पढ़ सकते हो। इसके अलावा भी अगर आपको नोट्स पढ़ने हैं तो सक्सेस पॉइंट बाड़मेर, वहाँ की किताब भी आप मतलब उनकी जो आप नोट्स भी पढ़ सकते हो सक्सेस पॉइंट के लिए। बहुत गणपत सिंह जी के निर्देशन में वो सारे नोट्स तैयार होते हैं बहुत सारी, तो ये आप अच्छे से इसको भी आप पढ़ सकते हो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी सकुशल होंगे, अच्छे से तैयारी करते होंगे। मैं इस भगवान से दुआ करूँगा कि आपकी मेहनत सफल हो। और इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। ये सारी स्ट्रेटजी आपको मैंने बता दी है, आप अच्छे से पढ़िएगा। नमस्कार, धन्यवाद।